हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 9 का एक और वीडियो लेकर प्रेजेंट हैं जो कि है 16 चैप्टर लंब वृत्तीय बेलन का इंट्रोडक्शन का वीडियो लेकर। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन की बारी आती है। और इंट्रोडक्शन यदि आपने समझ लिया तो समझिए जो चैप्टर है पूरा चैप्टर का निचोड़ ही है। आपको इसमें फॉर्मूला मिलेगा, बहुत सारे कुछ आपको जो परिभाषाएँ हैं जो कि आपको इसमें समझनी है। तो चलिए लंब वृत्तीय बेलन में जाने से पहले सबसे पहले हम वृत्तीय बेलन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेलन के समझते हैं। तो बेलन जो होता है, देखिए कि इस प्रकार की आकृति का आपको दिखेगा, जिसका जो ऊपरी और निचली हिस्सा होता है वो क्या होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। गोलाकार तो है, साथ में जो क्या होता है कि इसकी जो त्रिज्याएं होती है, यानी ये जो दोनों सर्वांगसम जो क्या है आपका जो वृत्त है, इसकी जो त्रिज्याएं होती हैं वो सेम है। यदि इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी त्रिज्या भी क्या है, आर ही होगी। देखिए ऐसा अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो आप अमूल या फिर किसी मिठाई का गोल वाला डब्बा आता है, या जो पेप्सी स्प्राइट वगैरह सब का देखते हैं टीन वाला जो डब्बा आता है, आप उसको ध्यान में रखकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए यही है। और क्या है, यदि क्या है इन दोनों त्रिज्याओं के सेंटर पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये जो एरिया आपका जो लंब बन रहा है, ये लंब भी है, यानी ये क्या बेलन की ऊंचाई भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेलन की ऊंचाई, या इसको अक्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अक्ष कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या है इसकी परिभाषा देखते हैं। तो कहता है वृत्तीय बेलन की परिभाषा है कि वृत्तीय बेलन वह ठोस है जिसका एक पार्श्व वक्र तथा शेष दो सर्वांगसम वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद हो। देखें ना, एक क्या है पार्श्व वक्र, यानी ये जो गोल वाला जो हिस्सा है जो फोल्डेबल है वो क्या है, इसका पार्श्व वक्र है। और इसका जो होता है दो सर्वांगसम वृत्तीय अनुप्रस्थ है ना, यानी दो क्या है इसके सर्वांगसम वृत्तीय अनुप्रस्थ हैं। देखिए बेलन का अक्ष की बात आती है तो लिखा हुआ है कि वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेदों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को बेलन का अक्ष कहते हैं। देखिए है ना, दोनों सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो है इसको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। चलिए अक्ष होने के लिए क्या है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, कोण बना लेते हैं। क्या है, कोण बना लेते हैं। तो ये क्या 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आप यहाँ देखें तो ये एक आयताकार पृष्ठ दिखता है, ठीक है, दिखता है ना, एक आयताकार पृष्ठ आप देख लें तो आयताकार, यानी इसको एक और परिभाषा दे सकते हैं इस प्रकार कि यदि आयत की एक भुजा स्थिर हो, एक भुजा क्या हो, स्थिर हो, यानी ये भुजा क्या है, एक भुजा मान लीजिए ये वाला बीच वाला सेंटर पॉइंट क्या है, ये स्थिर है, और आयत को इस प्रकार भुजा के चारों ओर घुमाया जाए, यानी इस भुजा को हम क्या है घुमा रहे हैं। तो क्या है, घूमने से जो पिंड बनता है, यानी ये जो एक पिंड बना गोल सा पिंड, यही जो पिंड क्या कहलाएगा, बेलन का अक्ष कहलाता है। तो चलिए अब चलते हैं लंब वृत्तीय बेलन के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में आपको लंब वृत्तीय बेलन के बारे में क्या जानकारी लेना है। चलिए लंब वृत्तीय की परिभाषा देखते हैं। कहता है जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि पर इस प्रकार घूमे कि वह वृत्त के तल पर हमेशा लंब रहे। देखिए ये जो क्या है, यानी क्या है, वृत्त पर घूम रहा है, और यहाँ पर मैंने लंब की बात की थी तो लंब बना रहे, क्या है घूमे, यानी वृत्त की परिधि जो क्या है, यानी वृत्त की त्रिज्या घूमे, बट क्या हो ये अपने सेंटर पर क्या बनाए, लंब बनाए, तो वह वृत्त के तल पर हमेशा लंब रहे। तो घूमने से जो पिंड बनता है, यानी घूमने के कारण जो पिंड बना, उस पिंड को ही क्या कहते हैं, लंब वृत्तीय बेलन, या उसको समवृत्ताधार सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं इसकी सतह के बारे में। क्या जानते हैं इसके सतह के बारे में, कि इसके सतह कितने हैं, क्या है क्या नहीं है। चलिए तो आपको याद रखना है कि बेलन की 3 सतहें होती हैं। कितनी, बेलन की 3 सतहें हैं। क्या है, बेलन की 3 सतहें होती है, ठीक है। ऊपर और नीचे का बात रहे तो ऊपरी हिस्सा और निचले का जो हिस्सा है ये क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त है, यानी सर्वांगसम वृत्त है, ठीक है, ये एरिया। और जो उसका एक भाग है, यानी ये जो पूरा भाग है ये क्या है आपका, वक्र पृष्ठ है। क्या है, वक्र पृष्ठ है, ठीक है। तो दोनों वृत्तों और सतहों तथा वक्र को मिलाकर पूर्ण पृष्ठ कहलाता है। यानी जो वक्र और सर्वांगसम वृत्त को मिलाने पर ये जो पूरा एरिया है वो क्या कहलाएगा, इसका पूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि सर्वांगसम वृत्त एवं वक्र पृष्ठ को मिलाकर, वक्र पृष्ठ को मिलाकर पूर्ण पृष्ठ कहलाता है, पूर्ण पृष्ठ कहलाता है।
चलिए ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है, अपने जहन में रखना है कि हाँ कि वेलन का पूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं। तो आप सीधा कह सकते हैं कि वेलन के दोनों सर्वांग समवृत्त एवं पूर्ण पृष्ठ को मिलाकर क्या कहते हैं हम, इसका हम पूर्ण पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम कुछ फॉर्मूले के बारे में जो कि आपको इसमें समझने हैं। चलिए तो फॉर्मूला है, आपको इसको क्या करना है, सबसे हम प्रूव करके हम क्या है चलेंगे, ताकि आपको जो फॉर्मूला है वो आपके याद में रहे। चलिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है, वेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसका कि फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि एक आयताकार हमने एक कागज़ लिया है। ठीक है, आयताकार हमने क्या लिया है, कागज़ लिया है जो कि जिसकी चौड़ाई h है, यानी ऊंचाई मान लीजिए h है, लंबाई क्या है इसकी l है। ठीक है, इसको क्या है फोल्ड करके बनाया गया है एक बेलन। ठीक है, तो ये जो h है इसका क्या बन जाएगा, ये बेलन की क्या बन जाएगी, आपकी ऊंचाई बन गई। तो हमको निकालना है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे, तो लिख सकते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए देखिए दो तरह का है, आयताकार शीट का क्षेत्रफल, आयताकार शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो है ये पूरा किससे बना है, आयताकार शीट से बना है। तो आयताकार शीट का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो बराबर हो गया क्या, L गुना H। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल बना, ठीक है, तो ये नीचे जाकर कैसा बन गया है, वृत्ताकार। कैसा है, वृत्ताकार है। अब ये वृत्ताकार है तो इसको एक चीज़ आप और दे सकते हैं कि ये जो लंबाई है, यानी ये जो लंबाई है यहाँ पर क्या है, इसकी परिधि बन गई। क्या बन गई, परिधि बन गई। तो L बराबर हो जाएगा वृत्त का परिधि यानी 2πr। तो L का वैल्यू कितना, 2πr रखने को हो जाएगा 2πr गुने h बराबर 2πrh। यही हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। चलिए तो इसको हम लिखेंगे पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तो आपको सबसे पता है कि पूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, यानी दोनों वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए दोनों वृत्त का क्षेत्रफल यानी 2 × πr² और प्लस साथ में क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था 2πrh। तो देख लेंगे हो जाएगा 2πr² प्लस 2πrh, यानी क्या है, यदि इसमें देखिए 2πr यदि कॉमन निकाल लें तो बच जाएगा r प्लस h या h प्लस r। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, यानी ये चीज़ हो गया किसका फॉर्मूला, कि बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कुल पृष्ठ की जहाँ बात आती है तो दो देखिए यहाँ हमने फिगर बनाया कि ये क्या, दोनों यानी दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, साथ में जो बीच में जो एरिया है जिसको हमने पूर्ण पृष्ठ माना है तो वो क्या है, उसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, पूर्ण पृष्ठ में जोड़ना पड़ता है। चलिए अब बात आती है लंब वृत्तीय बेलन के आयतन की बात में। तो आयतन का मतलब क्या है कि नीचे का पार्ट, यानी पूरा पार्ट हम देखते हैं कि आयतन यानी बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन काम आता है, जैसे मान लिया आपका कोई प्रश्न पूछ दिए कि इसमें कुल कितनी हवा आएगी, कितने अनाज हटेंगे, तो इसके बारे में। तो चलिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, यहाँ आधार गुने क्षेत्रफल ऊंचाई, यानी आयतन का फॉर्मूला ही है कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। चलिए तो आधार का क्षेत्रफल कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² × h। तो कुल फॉर्मूला कितना होगा, πr²h। तो यही आपका फॉर्मूला आ गया। और आयतन को v द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी v मतलब वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया, πr²h। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा खोखले बेलन में पदार्थ का आयतन, या यह खोखला बेलन है तो उसमें कुल कितना पदार्थ अट सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बाहरी बेलन के आयतन में, यानी बाहरी बेलन के आयतन में भीतरी बेलन को आयतन को घटा देने पर क्या निकल जाएगा, हमारे खोखले बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन।
चलिए इसको घटा देंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा कि खोखले बेलन का आयतन यानी पदार्थ कितना अटेगा, तो बराबर हो गया हमारा यानी पाई बड़ी आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर एच। यानी सीधा समझिए कि एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन की कुछ मोटाई भी तो होगी। अब इसके अंदर की मोटाई यदि क्या है कि बाहर की मोटाई में यदि हम क्या है अंदर की मोटाई को यदि घटा दें तो क्या इसका नहीं निकल जाएगा, तो यानी उसमें हम आयतन को घटाते हैं। तो चलिए हो जाएगा हमारा, यदि क्या है यहाँ पे यदि हम पाई एच कॉमन ले लें तो देखिए बच जाएगा बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, तो ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसलिए हम तोड़ देते हैं कि पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, या आप इतना छोड़ सकते हैं पाई एच इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कि खोखले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए किनारे में एक फिगर है, देखिए किनारे का एक फिगर है जो कि एक बाहरी और भीतरी बेलन के आयतनों को क्या है बताता है कि त्रिज्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि क्या है, माना कि खोखले बेलन, ठीक है, खोखले बेलन का बाहरी त्रिज्या, खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या, बाहरी क्या है, बाहरी त्रिज्या क्या है, मान लेते उसको बड़ा आर तथा भीतरी त्रिज्या बराबर छोटी आर है, ठीक है। अब हमको क्या है कि इसको निकालना है हमको क्या, और ऊंचाई, ऊंचाई जो क्या है, ऊंचाई तो हमने एच ही माना है, फिगर में भी दिख रहा है, तो हमको निकालना है कि खोखले बेलन का पृष्ठ पूर्ण पृष्ठ, तो लिख सकते हैं कि खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, खोखले बेलन का या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या हो जाएगा कि बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस भीतरी वक्र पृष्ठ, भीतरी वक्र पृष्ठ, ठीक है। इस दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमारा क्या है, साथ में, ठीक है, साथ में क्या है कि दोनों छोर जो है, दोनों जो छोर आपका दिख रहा है छल्ला के रूप में यानी गोलाकार भाग है उसका क्षेत्रफल, यानी क्या है दोनों छोरों, ठीक है, दोनों छोरों के क्षेत्रफल, दोनों छोरों का यानी दोनों छोरों का क्षेत्रफल। अब देखिए हम क्या करेंगे कि बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते थे 2 पाई बड़ी आर एच प्लस देखिए 2 पाई आर एच हो जाएगा छोटी वाली के लिए, अब प्लस, अब देखिए छोर हमको छल्ला का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों छोर यानी जो छल्ला जो बन रहा है यहाँ पर दोनों साइड उस छल्ले का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो इस प्रकार हमारा ये निकल जाता है। तो यहाँ हम क्या है कि यदि हम 2 पाई आर कॉमन 2 पाई एच कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा बड़ी आर प्लस छोटी आर, ठीक है। अब प्लस यदि इधर देख लें तो क्या है पाई भी यदि हम निकाल लें तो बच जाएगा बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 पाई एच इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस 2 पाई इंटू एक बार जोड़ और एक बार इन दोनों के बीच घटा हो जाएगा। अब यदि इसको हम सही ढंग से सजा लें तो हो जाएगा 2 पाई, दोनों में देखिए 2 पाई कॉमन, तो 2 पाई कॉमन हो गया, तो गया आर प्लस आर बच गया इधर हो गया बड़ी आर माइनस आर अब प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।